अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ वो वाकई बहुत ही दुखद है। हमारे पास इस हादसे से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जांच की कुछ जानकारी हैं, आज हम उसी पर थोड़ी आप कह सकते हैं गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि असल में हुआ क्या, क्या वजह हो सकती हैं और आगे इसके क्या मायने हैं। ये घटना है 12 जून 2025 की। सोचिए, एक बिल्कुल नया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के आप माने महज 30 सेकंड के अंदर ही अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। बहुत भयानक। इसमें विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। 19 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी हादसे के बीच एक बिल्कुल यकीन न करने वाली कहानी भी है। विश्वश कुमार रमेश एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे। सीट 11A पर वो चमत्कारिक रूप से बच गए। कहा जा रहा है कि जब विमान हवा में टूटा तो वो बाहर फेंक गए और सिर्फ मामूली चोटों के साथ वो खुद चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। मतलब ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब शुरुआती जांच क्या कह रही है, किस तरफ इशारा है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। क्या ऐसा मुमकिन है? मतलब कितना कॉमन है ये? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। आधुनिक विमानों में और खासकर 787 जैसे एडवांस्ड विमान में इंजनों को लेकर बहुत सेफ्टी फीचर्स होते हैं। एक इंजन का फेल होना अपने आप में बहुत रेयर इवेंट होता है, लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ एक ही समय पर बंद हो जाना, ये तो बेहद ही असाधारण है। इसकी संभावना अरबों में एक मानी जाती है। पायलट ने मेडे कॉल भी किया था, जो बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। तो फिर जांचकर्ता क्या देख रहे हैं? मतलब क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या कुछ और एंगल भी है? देखिए, जांच तो कई दिशाओं में चल रही है। पहला तो जाहिर है तकनीकी पहलू। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों होते हैं। भारत की जो AAIB है, यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, वो इसकी जांच कर रही है, और इसमें अमेरिका की NTSB और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, NTSB क्यों? क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का बना है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जिस देश में विमान बना है वहां की एजेंसी जांच में शामिल होती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके। जांच में ये रैम एयर टर्बाइन मतलब RAT के इस्तेमाल होने की बात भी आई है। ये क्या चीज है? इसका क्या मतलब है? जी, RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है जो विमान के नीचे से निकलता है। ये तब काम करता है जब विमान के दोनों इंजन और जो बैकअप पावर यूनिट APU होती है वो भी बंद हो जाए। तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाता है, ताकि जो सबसे जरूरी कंट्रोल्स हैं जैसे हाइड्रोलिक्स वो काम करते रहें। अगर RAT डिप्लॉय हुआ है तो इसका मतलब है कि विमान ने अपनी मेन और बैकअप दोनों पावर खो दी थी। थ्रस्ट यानी इंजन की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी। ओह, मतलब स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। क्या किसी तरह की साजिश, कोई फाउल प्ले, इसकी भी आशंका है? हाँ, जांचकर्ता हर पहलू को देख रहे हैं। इसमें ईंधन में मिलावट के जरिए किसी साजिश की संभावना, उसको भी रोल आउट नहीं किया गया है अभी। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि विमानों का फ्यूल सिस्टम बहुत सिक्योर होता है और उसमें मिलावट करना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, जांच में कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल तो सारा फोकस ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण पर है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनी टीमें भी शामिल हैं, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है। हाँ, जाहिर है इस हादसे का असर तो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला होगा। जी बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं, उन सब की बहुत गहन जांच हुई है और अतिरिक्त मेंटेनेंस चेक्स के लिए उन्हें अस्थायी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया है। मतलब उनकी उड़ानें रोक दी गई हैं। ये एक एहतियाती कदम है, जाहिर है। और इसके अलावा भारत की संसद में भी 9 जुलाई को नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक होनी है। और जो पीड़ितों के परिवार हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? एयर इंडिया और टाटा सन्स, जो एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अंतरिम मुआवजा देना शुरू किया है।
एयर इंडिया की तरफ से 25 लाख रुपए प्रति परिवार और टाटा सन्स की तरफ से अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए। ये प्रक्रिया चल रही है और बताया जा रहा है कि करीब 2/3 परिवारों तक ये मुआवजा पहुंच भी चुका है। लेकिन ये समझना होगा कि जांच अभी चल रही है और फाइनल रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। ये पूरी घटना ये विमानन सुरक्षा पर वाकई बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब बात ड्रीमलाइनर जैसे इतने मॉडर्न, इतने तकनीकी रूप से एडवांस्ड विमान की हो। कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी पर हमारी जो बढ़ती निर्भरता है, क्या वो हमें किसी ऐसे जोखिम की तरफ तो नहीं ले जा रही जिसे हमने शायद देखा ही नहीं। इस पर सोचना जरूरी है।